वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं LR जाट आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी। ये लास्ट 5 ईयर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज जो डिस्कस करेंगे वो है डी फार्म पार्ट 2। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। आज का जो पेपर है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ए, डिस्कस स्कोप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मीन्स आपको स्कोप डिस्कस करना है और जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का, मतलब जो कानून बनाने का था फार्मेसी का, उसका आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो फर्स्ट बी क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संरचना, पीसीआई की संरचना बतानी होगी। मतलब प्रेसिडेंट कौन होता है, उसके बाद में रजिस्ट्रार कौन होता है, ये सारी आपको ऊपर से नीचे तक उसके मेंबर्स का लिखना होगा। उसके बाद में आपको पीसीआई का फंक्शंस भी लिखना होगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड ए क्वेश्चन, वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड ए क्वेश्चन जो है आपका डिस्कस क्वालिफिकेशन, पावर, ड्यूटीज, सैम्पलिंग प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो आपको यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन डिस्कस करनी होगी, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स आपको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी, ड्यूटीज़ डिस्कस करनी होगी एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, ड्रग इंस्पेक्टर सैम्पलिंग कैसे करता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन सेकंड बी क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एज पर पीसीआई 19 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। राइट नोट ऑन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स फॉर प्रैक्टिसाइजिंग फार्मासिस्ट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए जो अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948 जो प्रोसीजर होता है वो आपको डिस्कस करना होगा। फिर आपको एक नोट लिखना होगा कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मेसी। मीन्स इसमें एक फार्मेसी की जो आचार संहिता है, एथिक्स का मतलब जो नैतिक दायित्व हैं फार्मासिस्ट के, जो जॉब कर रहा है उस फार्मासिस्ट के नैतिक दायित्व हैं वो आपको लिखने होंगे। इसके बाद में आपका थर्ड ए क्वेश्चन जो आपका वो भी 8 नंबर का होगा। इसमें आपको लिखना होगा डिस्कस डीपीसीओ इन डिटेल, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डिटेल में लिखना होगा। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, राइट प्रोसीजर ऑफ फिक्सेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। मतलब प्रोसीजर पूछेगा फिक्सेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, बल्क ड्रग्स का सेल्स प्राइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है थर्ड बी क्वेश्चन। थर्ड बी क्वेश्चन होगा व्हाट आर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य आपको बताने होंगे कि एनडीपीएस जो एक्ट होता है उसका क्या उद्देश्य है। ऑफेंसेस, इसके अपराध क्या क्या हैं और जो अपराध किए जाते हैं, ऑफेंसेस किए जाते हैं, उनकी पनिशमेंट क्या है, ये आपको लिखना होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है व्हाट आर नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, डिस्कस ऑब्जेक्टिव, ऑफेंसेस, पनिशमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 1985 में ये आया था। नेक्स्ट जो है आपका 4A क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन रेगुलेशन 1991। मीन्स आपको एजुकेशन रेगुलेशन के ऊपर 1991 में जो आया था, पीसीआई ने जो पारित किया था, उसके ऊपर लिखना होगा कि उसके अकॉर्डिंग आपको कैसी एजुकेशन मिलना चाहिए, इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सारा आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन है 4B क्वेश्चन वो है डिस्कस प्रोविजन रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज पर MTP एक्ट 1971। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है डिस्कस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971।
तो आपको यहाँ पे प्रोविजंस मतलब जो प्रावधान हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के, वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के जो प्रावधान है वो आपको इसमें डिस्कस करना होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद में आपका 5A क्वेश्चन जो है उसमें डिफाइन टर्म एडवर्टाइजमेंट, आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन देनी होगी। मैजिक रेमेडी, मैजिक का मतलब चमत्कारिक उपचार, जैसे ये बाबा लोग बोलते रहते हैं कि हम 24 घंटे में ये कर दें, एक दिन के बाद में आपको इतना धन मिलेगा, ये चमत्कारिक रेमेडीज होती हैं। या आपको पूछा जा सकता है डेफिनेशन ऑफ कैनाबिस। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है डिस्कस विच एडवर्टाइजमेंट में बी एग्जेम्प्टेड एंड प्रोहिबिटेड एंड राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो आपको आगे पूछा जा सकता है कि डिस्कस करो एडवर्टाइजमेंट जो कि छूट देने के लिए एडवर्टाइजमेंट है उसको डिस्कस करना होगा, और कुछ एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित होते हैं, प्रोहिबिटेड यानी बंदित एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना होगा। और ये जो ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट है इसके अकॉर्डिंग इसके क्या उद्देश्य है वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5B क्वेश्चन भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन अडल्ट्रेटेड स्पूरियस मिसब्रांडेड ड्रग्स। तो आपको यहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। पहली है अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी ड्रग्स। दूसरा है स्पूरियस का मतलब होता है नकली दवाई लेकिन दिखने में वो असली हो। तो स्पूरियस का मतलब नकली दवा लेकिन दिखने में वो असली लगे। और मिसब्रांडेड का मतलब ये होता है कि लेबल जो है उसका फॉल्स क्लेम करता हो, उस पर जो लेबल पे लिखा हुआ हो वो उसकी दवाई के अंदर ना हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन जो है 6A क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन पॉइजन एक्ट 1919 में जो पॉइजन एक्ट आया था उसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर पॉइजन एक्ट 1919 में जो एक्ट आया था उसके ऑब्जेक्टिव मतलब उसके उद्देश्य क्या थे, उसमें जो अपराध किए जाते हैं वो क्या हैं, और उसकी अपराध की जो पेनल्टीज है वो क्या क्या है, वो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6B क्वेश्चन, राइट जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको लेबलिंग रिक्वायरमेंट लिखनी होगी, मीन्स लेबल पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो पहला जो है आपका शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल C और C1 के अंदर जो ड्रग्स आती है उनके लेबल के ऊपर, उनके लेबल के पत्ते के ऊपर क्या लिखना होगा वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो है आपका शेड्यूल X ड्रग्स में आपको उसके जो लेबल होता है उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं वो आपको लिखनी होगी। और नेक्स्ट जो है आपका शेड्यूल H एंड G शेड्यूल में आने वाले ड्रग्स पे उनके लेबल पे क्या लिखा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7A क्वेश्चन, डिस्कस सेलाइंट फीचर्स टू रिटेल एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे आपको मुख्य विशेषताएं लिखनी है। सेलाइंट फीचर्स का मतलब एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं पाते हो कि क्या लिखा रहा है। तो एग्जाम में आता है तो सेलाइंट फीचर्स का मतलब होता है मुख्य विशेषताएं जो लिखनी है आपको। रिटेल एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में उनकी मुख्य विशेषताएं लिखनी है आपको। नेक्स्ट जो आपका 7B क्वेश्चन है वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जाता है राइट क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन लिखनी होगी। गिव फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या क्या काम करता है वो फंक्शन हो गए, और उसकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए वो उसकी आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8A, वो भी आपको 8 नंबर में मिलेगा। 8A में पूछा जाता है डिफाइन टॉयलेट प्रिपरेशंस एंड बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग एज पर
मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इसको एक्साइज ड्यूटीज एक्ट भी बोलते हैं, जो कि 1955 में आया था। डिस्क्राइब प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स इन बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे टॉयलेट प्रिपरेशन एंड बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको लिखना होगा, मतलब डिफाइन करना होगा। और मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है 1955, इसके बारे में लिखना होगा। और आपको डिस्क्राइब करना होगा जो प्रावधान है, प्रोविजंस का मतलब जो प्रावधान है रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स, जिन गुड्स में जिन सामान पे ड्यूटी लगती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रावधान है बॉन्ड के अंदर। बॉन्डिंग मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के बीच में और फैक्ट्री के बीच में, उसमें क्या क्या प्रावधान है वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8B क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे आपको फार्मेसी का जो कंसेप्ट आया था, फार्मेसी का कंसेप्ट कब से आया वो आपको लिखना होगा। इवोल्यूशन मतलब कहाँ से इजाद हुआ और उसका कालक्रम कैसा रहा, उसके बाद में क्या क्या उसमें नया होता गया, वो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना होगा। नेक्स्ट है 9A क्वेश्चन, डिस्कस प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर लाइसेंस को लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। 9B क्वेश्चन जो आपका वो है 8 नंबर का, डिस्कस द क्वालिफिकेशन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो इस क्वेश्चन में आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या प्रोसीजर चाहिए वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है लास्ट 10th क्वेश्चन, लास्ट 10A क्वेश्चन, राइट स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम अंडर NDPS एक्ट 1985। मीन्स आपको जो अफीम है, ओपियम अफीम को उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, जो कल्टीवेट एंड प्रोडक्ट करने के लिए, जो बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर मतलब बनाने के लिए और उसको सेल करने के लिए और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है वो क्या क्या हैं वो आपको इसमें लिखने होंगे। और लास्ट में है 10B क्वेश्चन, जो आपको 8 नंबर में मिलेगा। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना होगा, इसका संरचना लिखना होगा, इसमें सबसे ऊपर हाईएस्ट कौन होता है, फिर उसके बाद में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो आपको लिखना होगा और इसके फंक्शंस आपको डिस्क्राइब करने होंगे। इसको और दूसरी फॉर्म में पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो वही बात है, ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उसके फंक्शन लिख दिए, वो भी शॉर्ट नोट में आएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये हो गए आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करके जाएंगे तो आपको इनमें आपको 90% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इनको सोल्व करके जाइए और ये थ्योरेटिकल होता है, जितना पढ़ें वो अच्छी तरह से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।